हेलो दोस्तों, टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एक नॉर्मली घर के लिए कितना सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी आपको खरीदना चाहिए। इसको जानने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके घर में सभी बिजली उपकरण हैं वो कितने यूनिट तक की खपत करते हैं, यानी कि आपके घर का लोड कितने वाट का है। इससे पहले यह भी जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके कितने यूनिट की खपत होती है। आप इसके बाद में जानेंगे कि कितने सोलर पैनल की आवश्यकता होगी, कितने वीए का इन्वर्टर आपको खरीदना चाहिए। फिर आप पता लगाएंगे कि अगर आपने 150 एएच की सोलर बैटरी खरीदी है तो वो कितने घंटे तक बैकअप देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि घर के सभी बिजली उपकरण की कितने यूनिट की खपत है, यानी कि घर का लोड क्या है। इसको जानने के लिए आप ये जो टेबल है इसको समझेंगे आप कि यानी कि आपके घर में क्या क्या उपकरण लगते हैं। नॉर्मली आपके घर में एक बल्ब लगता है जो 10 वाट का होता है, या तो आप एक बल्ब लगाएंगे या दो लगाएंगे। तो मैंने एवरेज यहाँ पर 2 बल्ब लिया है जिसकी कुल क्षमता हो जाती है 20 वाट, और प्रतिदिन अगर 10 घंटे चलता है तो उसकी कुल यानी कि WH 200 WS तक उसकी खपत हो जाती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, अब घर का पंखा चलता है 60 वाट का पंखा है, 2 अगर पंखे लगा रखे हैं आपने तो कुल क्षमता हो जाती है 120, और 8 घंटे अगर प्रतिदिन के हिसाब से आप चलाते हैं तो यानी कि 960 WH यानी कि यूनिट की यहाँ पर खपत हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन टीवी की, तो 50 वाट की टीवी होती है और नॉर्मली घरों में एक ही टीवी देखने को मिलती है। और अपन एक एवरेज मान लेते हैं कि अगर 50 वाट की एक टीवी है तो 4 घंटे से ज्यादा तो क्या चलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 WH यूनिट की खपत यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन फ्रिज, दोस्तों सभी के घर में फ्रिज देखने को मिल जाता है, चाहे नॉर्मल घर है या फिर बड़ा घर है तो फ्रिज अवश्य होता है। और नॉर्मल घर में आपको एक ही फ्रिज देखने को मिलता है, और 250 वाट का अगर फ्रिज है और 8 घंटा अगर रेगुलर चलता है, यानी कि अगर वापस उसको डीफ्रीज होने के लिए छोड़ दिया जाता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इस तरह अगर अपन माने कि एक एवरेज 8 घंटे चलता है तो यहाँ का जो परिणाम मिलता है वो 2000 WH। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि कुल जो क्षमता है वो कितनी होती है, तो कुल क्षमता यानी कि 440 वाट टोटल लोड हो रहा है आपका। अब अपन को यहाँ पर ये भी निकालना है कि कितने यूनिट बनते हैं, तो इस तरह यहाँ पर 3360 WH की खपत होती है। लेकिन यहाँ पर अपन को यूनिट कितने हो रहे उसका पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, WH है उसमें आपको 1000 का भाग देना है। तो इस तरह अगर 3360 में 1000 का भाग देते हैं तो 3.36 यूनिट प्रतिदिन की बिजली खपत आपकी है। अब बात करते हैं अपन के सोलर पैनल कितना चाहिए। तो चलिए, सोलर पैनल यानी कि यहाँ पर सामान्यतया अगर कोई भी बंदा 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाता है तो प्रतिदिन 4 यूनिट बिजली बनाता है। तो इस तरह अगर अपन बात करते हैं कि 3.36 यूनिट और 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बनाता है, तो डिवाइडेड कर देंगे जितने अगर आपकी यूनिट खपत है उसमें 4 यूनिट का भाग देंगे तो 0.84 kW यानी कि 0.8 किलोवाट सोलर की आवश्यकता होती है। इसको अगर अपन वाट में समझे तो 840 वाट सोलर पैनल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक एवरेज 20% तक पावर लॉस हो जाता है, उसको अपन को क्या करना है, प्लस करना है। इस तरह अपन मिला के चलते हैं कि 840 वाट ये हो गया और 20% 168 वाट ये हो गया। 1000 वाट सोलर पैनल की आपको आवश्यकता है। यदि आप 12 वोल्ट के पैनल खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर 150 वाट से लगाकर 220 वाट के 6 पैनल खरीद सकते हैं। लेकिन 220 वाट में आपको 12 वोल्ट में मिल जाता है और 24 वोल्ट में भी मिल जाता है। लेकिन आपकी समझदारी है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो 12 वोल्ट के यहाँ पर खरीद रहे हैं। जैसे ही आप 24 वोल्ट में खरीदते हैं तो वैसे ही आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। यहाँ पर यदि आप 24 वोल्ट के पैनल खरीदते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 325 वाट से लेकर 540 वाट तक के खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि सोलर पैनल बाजारों में कौन सी तकनीकी के उपलब्ध हैं और आपको कौन सी तकनीकी का खरीदना चाहिए।
तो सामान्यतः अगर अपन देखते हैं तो बाजारों में कई सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लेते हैं तो आपको 325 वाट से 350 वाट तक के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर तकनीकी में जाते हैं आप तो 375 वाट से 400 वाट तक के आपको सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर हाफ कट सोलर पैनल जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाता है वो आपको 400 वाट से लेकर 540 वाट तक के आपको सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो वो है आपका बाईफेशियल सोलर पैनल, और ये आपको दोनों तरफ से बिजली बना के देते हैं। अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो 400 से 540 वाट तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर बैक साइड की बात करते हैं तो लगभग आप 20 से 25% ज्यादा बिजली यहाँ पर ले पाते हैं, यानी कि 0 से 100 वाट तक का बिजली आपको ज्यादा यहाँ पर मिल जाती है। अगर अपन बात करते हैं अब कितने वीए का इन्वर्टर खरीदना चाहिए, यहाँ पर अपन ने बात कर दी कि सोलर टेक्नोलॉजी क्या है, और सोलर आपको लगभग 1008 यानी कि 1 किलोवाट का सोलर लगाना है। अब आप क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर खरीद रहे हैं, तो इन्वर्टर खरीदने के लिए आपके पास होना चाहिए टोटल लोड। और यहाँ पर अपन ने देखा है कि हमारे घर का जो लोड है वो 840 वाट प्लस 20% पावर लॉस यानी कि 1000 वाट कुल लोड है। और इस 1000 वाट कुल लोड पर ही अपन इन्वर्टर की कैपेसिटी निकालेंगे। यहाँ पर एक घरेलू पावर फैक्टर पाया जाता है, एवरेज 0.8 होता है। और ये 0.8 पावर फैक्टर है वो क्या काम करेगा, देखिए इन्वर्टर की जो क्षमता है उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, जो कुल लोड है उस कुल लोड में पावर फैक्टर का भाग देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1008 में मैं अगर 0.8 का भाग देता हूं तो 1260 वीए का इन्वर्टर मेरे को जरूरत है। लेकिन आप यहाँ पर 1300 वीए से ऊपर का इन्वर्टर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में आपके घर का लोड बढ़ेगा तो आप यहाँ पर 2000 वीए तक का इन्वर्टर खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको यह भी देखना होता है कि आपका जो सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है या फिर 24 वोल्ट का है। अगर आपका जो इन्वर्टर सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है तो आपको सोलर पैनल भी 12 वोल्ट का लेना है। अगर आपका 24 वोल्ट का है तो आपको 24 वोल्ट का लेना है। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आप एक बैटरी लगा रहे हैं तो आप 12 वोल्ट के जो सिस्टम है और 12 वोल्ट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे तो 2 बैटरी लगानी है तो आपको जो 24 वोल्ट का जो सिस्टम है वो ही खरीदना होगा। या फिर अगर आप 12 वोल्ट का खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर दोनों बैटरी का जो कनेक्शन है उसको पैरेलल कनेक्शन में आपको लगाना होता है। अब बात करते हैं अपन कि कैसे पता करें कि 150 एएच की सोलर बैटरी कितने घंटे बैकअप देती है। दोस्तों आप कहेंगे कि 150 एएच की बैटरी ही क्यों ली यहाँ पर, तो नॉर्मली घरों में कहीं पर भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है 150 एएच की बैटरी। तो 150 एएच की जो बैटरी है वो अगर आपने खरीद ली है, 12 वोल्ट खरीद रहे हैं, तो आपको ये भी जानना होता है कि बिजली का लोड कितने घंटे तक ये बैटरी बैकअप रख सकती है। यहाँ पर बिजली उपकरण की जो क्षमता है वो 440 वाट है और एक 150 एएच के 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो कितने वाट बिजली स्टोरेज कर लेती हैं, इसको जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला तैयार किया है यहाँ पर कि जो एएच यानी कि जो एम्पियर आवर्स बैटरी का है उसको क्या करना है, आपको वोल्ट से इनटू कर देना है, गुणा कर देना है। फिर उसके बाद में -20% तक का पावर लॉस कर लेना है, यानी कि 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि पावर लॉस इतना ही होता है। एक अप्रॉक्स लिए अपन वैल्यू लेते हैं कि 20% तक पावर लॉस होगा। फिर यहाँ पर 150 × 12 करूंगा तो मैं 1800 आ जाता है और 1800 में से माइनस अगर मैं 20% करता हूं तो 1440 वाट मेरी बैटरी टोटल स्टोरेज कर लेती है। और यहाँ पर यानी कि कुल बैटरी का बैकअप समय निकालना है तो जो बैटरी की क्षमता आती है उसमें क्या करना है, आपको डिवाइडेड बाय उपकरण की जो क्षमता है उससे करना है, यानी कि 1440 वाट जो बैटरी की क्षमता है और उसमें मैं भाग दूंगा यहाँ पर 440 वाट
उपकरण की क्षमता है, यानी कि जो मेरी बैटरी है वो 3 घंटे 28 मिनट चलने वाली है। और यहाँ पर सामान्यतः यह देखा जाता है कि 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाते हैं 24 वोल्ट के, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगानी अनिवार्य होती है। और यहाँ पर 2 बैटरी का बैकअप समय जानते हैं अगर, तो अपन 3 घंटे 28 मिनट एक बैटरी का है तो 2 का कुल मिला के 6 घंटे 56 मिनट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।